देखो बच्चों, क्लास 7 अभी जो हमने सिंप्लीफिकेशन का जो रूल्स पढ़ा है कि ब्रैकेट्स, 4 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट किसका यूज करते हैं, विनकुलम, जिसको बार भी बोलते हैं। सेकंड किसका, स्मॉल ब्रैकेट का, जिसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। थर्ड क्या है, कर्ली ब्रैकेट, जिसको हम ब्रेसेस भी बोलते हैं। और लास्ट में क्या है, बिग ब्रैकेट्स, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। तो चूंकि देखो इस प्रॉब्लम में आपको चारों के चारों ब्रैकेट दिख रहे हैं, चारों के चारों, तो हम उसी अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। ठीक है, तो देख लो, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 16 माइनस 5 था। फिर देखो क्वेश्चन में क्या है, 16 माइनस स्मॉल ब्रैकेट्स -5, कर्ली ब्रैकेट्स के बिटवीन में क्या है, 6 माइनस 9 माइनस 3 और बार ब्रैकेट्स उसके अंदर है, तो डिवाइड बाई 4, फिर बिग ब्रैकेट्स के अंदर ये वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका काम करेंगे, इसका। तो कुछ नहीं करना है, जस्ट जो मैंने रूल्स पढ़ा उसके हिसाब से चलेंगे। तो पहले हम बार का काम करेंगे, तो पहले बार को सोचेंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, 6 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 4। तो एक चीज देख लो बच्चों कि ये -5 है और ये भी दो ब्रैकेट्स के बीच में एक मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है। ठीक है, दो ब्रैकेट के बीच में क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है। तो जैसे ही हम इस बार को हटाएंगे और यहाँ 6 माइनस 6 आएगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फिर वो क्या हो जाएगा कि हम इस मिडिल ब्रैकेट्स को हम स्मॉल ब्रैकेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो होगा क्या, उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर तो आप स्मॉल ब्रैकेट्स लेके चलोगे। तो उस केस में ये हो जाएगा 21, 16 प्लस 5। तो 21 इससे मल्टीप्लाई करके हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा ना। ध्यान से देखना हम, अगर हम इसको इससे ऐड करते हैं 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 21। तो 21 इस जो कि 21 का मल्टीप्लिकेशन किससे करना हो जाएगा, इस वाले नंबर से जो इसमें रिजल्ट आएगा हमको। लेकिन क्या ये पॉसिबल है क्या? आप देख रहे हो दो नंबर के पीछे मल्टीप्लाई है ना। अगर सिंपल ये तरीके देखोगे, दो नंबर के बीच में ब्रैकेट में दो नंबर दिए हुए हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कराएंगे ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि उसके आगे माइनस साइन वाले नंबर से उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं ना है। तो यही वजह क्या है कि हम यहाँ पे जैसे ही इस बार को हटाएंगे, बार का काम कर लेंगे, तो ये ब्रैकेट्स को हम क्या कन्वर्ट, इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, स्मॉल ब्रैकेट्स में। क्यों? क्योंकि हमको हर हाल में इसका यूज इसी के साथ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली फिर किसमें आ जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट्स में। ठीक है, तो देखो 16 माइनस -5 हुआ, फिर बाहर हटाया तो क्या 6 आएगा, तो यहाँ हम 6 माइनस 6 लिख सकते हैं, डिवाइड बाई 4, 8 प्लस फिर स्मॉल ब्रैकेट्स का काम कर लो, 6 हो गया। अब देखो 16 माइनस, अब दोनों क्या है, दोनों आपके स्मॉल ब्रैकेट में, तो हम इसको लिख सकते हैं -5 इंटू 0, और एक ब्रैकेट में दोनों वैल्यू को ले सकते हैं, डिवाइड बाई 4। और हाँ, यहाँ ये वैल्यू को ऐड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाहर तो निकाल देना है। अब देखो, अब हम इस स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे, तो -5 इंटू 0 0, तो ये क्या आ जाएगा 0, डिवाइड बाई 4 14। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट का काम करेंगे। ठीक है, तो 4 14 4 जा 56। अब सिंपल डिमास वाला रूल लगा दो, डिवीजन कर दो, 0 को 56 से डिवाइड करो, क्या वैल्यू आएगा, 0 का तो कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, तो किसी भी नंबर चाहे वो 1 हो, वो 1 भी 0 को 0 ही बार डिवाइड करेगा, तो 56 तो 56 है। क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको किसी भी नंबर को सिवाय 0 के छोड़ के किसी भी नंबर को इस 0 को डिवाइड करने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, वो 0 बार में ही 0 को डिवाइड कर देगा। तो 16 माइनस यहाँ रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ये इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा, और मुझे यहाँ पे 0/56 का रिजल्ट 0 आएगा, और 16 माइनस 0 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 16, यानी सिंप्लीफिकेशन का आंसर क्या हो जाएगा 16। देखो मैंने क्या किया, सोचने वाली बात है, इसी जगह पे आपको कंफ्यूज हो गए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में तो देखना, जब भी मिडिल ब्रैकेट्स हो और कुछ इस तरह का दिया, दोनों में जो मल्टीप्लाई का साइन हो, तो जैसे ही मिडिल बार का काम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फिर ये क्या होगा, ये जो मिड कर्ली ब्रैकेट है या मिडिल ब्रैकेट जो मैं बोलता हूँ, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्मॉल ब्रैकेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्यों? अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो फिर उसके हिसाब से तो फिर मिडिल ब्रैकेट में काम होगा नहीं, फिर तो छोटे ब्रैकेट का ही काम होगा। तो 16 + 5 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 21 इंटू हो जाएगा इतना, आया बात समझ में?
कभी ऐसा पॉसिबल है क्या कि ये वाला नंबर तो ठीक है ऐसे मल्टीप्लाई हो सकता है, सपोज करके देखो कभी हम 16 माइनस 2 इंटू 3 का बात करें, मान लो कि मैंने इसके जगह 16 यहाँ लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया इसकी जगह पे, और इसकी जगह पे 3 लिख दिया, मान लो रिजल्ट, ठीक है। तो ठीक है 2 तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, अच्छा भी लगता है, देख के भी लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या है ना, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 16 माइनस 2 14 इंटू 3 कर सकते हैं क्या? नहीं ना। क्यों? तो दो कारण है, देखिए जरा क्यों, क्योंकि ये नंबर इस साइड में है, इस दोनों का तो रिलेशन मल्टीप्लाई से बना, लेकिन इसका रिलेशन इस नंबर से कोई बन रहा है क्या? नहीं, इसका रिलेशन इस नंबर से बन रहा है सिर्फ, ठीक है। और इसका रिलेशन इसके नंबर से है, तो पहले हमको इसके रिलेशन को तो कंफर्म कर लेना पड़ेगा ना, आया बात समझ में? तो हम पहले इसके रिलेशन को कंफर्म करेंगे, और इसके रिलेशन कंफर्म करेंगे तो जो आएगा उसको फिर इसके साथ रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे। आई बात समझ में? वही बात है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया, 16 माइनस माइनस 5 6 माइनस ये बार का काम किया तो 6 आ गया यहाँ पे, इसको मैंने कर्ली ब्रैकेट से लेके स्मॉल ब्रैकेट में लिया, डिवाइड 4 8 प्लस स्मॉल ब्रैकेट का काम कर लिया। अब 6 माइनस 6 देखो हमने क्या किया, इसका रिलेशन स्टेब्लिश कर लिया, इसका रिलेशन हमने इसका रिलेशन यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आया। अब हम क्या करेंगे, इसका और इसका रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे, इसका और इसका, ठीक है। तो -5 इंटू 0 दोनों स्मॉल ब्रैकेट में, तो दोनों को हमने क्या किया, इसका रिजल्ट 0 आया और -5 इन दोनों के रिजल्ट को हमने क्या किया, एक स्मॉल ब्रैकेट में इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। डिवाइडेड 4 8 प्लस 6 14 हो गया, ठीक है। फिर अब हम मुझे स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है, तो दोनों का 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो 0 ही होगा, यहाँ रिजल्ट आएगा क्या 0, जो कि माइनस था तो 16 माइनस 0 आ गया। अब डिवाइडेड 4 बिग ब्रैकेट 14, अब आपको पता है कि बिग ब्रैकेट बचा हुआ, तो अब हम ब्रैकेट का ही काम करेंगे, तो 16 माइनस 0 तो 14 इंटू 4 56, फिर आएंगे उसके बाद डिवीजन का काम करना है, तो 0 डिवाइड बाई 56 से कितना 0, फिर 16 माइनस 0 16। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आपको जो एक्सरसाइज मिलेगा वो एक्सरसाइज कल कंप्लीट करके कल रात के 9 बजे तक भेज देना है, ठीक है। और जो भी डाउट्स हो चाहे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, चाहे यूट्यूब पे का जो लिंक भेज रहा हूँ वहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे एट होम।